संजय जी, राम मंदिर के मुद्दे पर पहले बातचीत करते हैं। राम मंदिर का वो मुद्दा है जो 1990 से भारतीय जनता पार्टी लगातार बनाने की कोशिश करती रही है और उसको इसका फायदा भी मिला है। आज की तारीख में जब राम मंदिर लगभग बन के तैयार हो गया है, उसकी इनॉग्रेशन की डेट भी घोषित हो गई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वहां जाने की बात भी हो रही है, वैसे में क्या ये मुद्दा वाकई में विधानसभा चुनाव में कोई निर्णायक भूमिका निभा सकता है? कुछ लोग ये भी कहते हैं कि राम मंदिर का मुद्दा एक फटीग भी हो गया है। आपकी क्या राय है? फटीग तो मुझे नहीं लगता कि फटीग हो गया उसका, लेकिन मैं आपसे काफी हद तक सहमत हूं कि इन विधानसभा के चुनाव में इस मुद्दे को भुनाने की बीजेपी जो कोशिश कर रही है उसमें उसे सफलता नहीं मिलेगी। इसका अर्थ सीधा सीधा या ना निकाला जाए कि मैं कह रहा हूं बीजेपी अच्छा नहीं करेगी। हो सकता है बीजेपी बहुत चुनाव में अच्छा करे, लेकिन इस मुद्दे पर लोग बीजेपी के लिए वोट नहीं करेंगे। मुझे लगता है कि इन चुनाव में अन्य मुद्दे ज्यादा हावी होंगे। अगर आप मध्य प्रदेश की बात करें तो वहां तो सीधा सीधा मुद्दा मुझे लगता है शिवराज सिंह चौहान है, शिवराज सिंह सरकार के कामकाज की बात है। अगर आप राजस्थान की बात करें, वहां कोई मुद्दा और है कि भाई पार्टी एकजुट होकर चुनाव लड़ रही है नहीं लड़ रही है, वसुंधरा राजे का मुद्दा अलग अलग, और जो तमाम मुद्दे होते हैं वो तो चलते रहते हैं। तो जनता के बीच में या फिर आप कहें पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच में भी राम मंदिर का मुद्दा बहुत हावी नहीं दिखाई पड़ता। जो व्यक्ति चुनाव लड़ रहे हैं वो अपने कंस्टिट्यूंसी में देखते हैं कि किस मुद्दे से उन्हें वोट मिलेगा। तो कुल मिला के मुझे लगता है राम मंदिर का मुद्दा इन चुनाव में तो बहुत सक्सेसफुल होता हुआ दिखाई नहीं पड़ता। मुझे नहीं लगता कि इन चुनाव में जनता राम मंदिर के मुद्दे को देखकर बीजेपी को वोट करेगी। हाँ, लेकिन मुझे ये जरूर लग रहा है जिस तरह से मोमेंटम बनाने की कोशिश की जा रही है राम मंदिर के उद्घाटन के बारे में जो 22 जनवरी को निर्धारित हुआ है, तो उसके लिए जो मोमेंटम बनाया जा रहा है उसका फायदा मुझे 2024 में होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। हालांकि अभी बहुत दूर है, अभी हमें देखना पड़ेगा किस तरह से कितना मोमेंटम बिल्डअप होता है। तो फायदा 2023 के विधानसभा चुनाव में होता हुआ मुझे दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन हाँ ये जरूर है कि 2024 के चुनाव में लग रहा है कि इससे बीजेपी को कुछ ना कुछ फायदा होगा। संजय जी, अगर इसी सवाल को थोड़ा दूसरी तरीके से रिफ्रेस करूं, हिंदुत्व का मुद्दा जमीन पे कितना असरकारी होगा? क्योंकि अगर आप बीजेपी के नेताओं को देखें तो वो हिंदुत्व के मुद्दे को दूसरे रास्ते से खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। फिलिस्तीन में जो हो रहा है वो हमास का सवाल खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, आतंकवाद का सवाल खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, और उसकी जड़ में है मुस्लिम विरोधी नीतियां, मुस्लिम विरोधी विचार, और उसको कांग्रेस पार्टी से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि ये लोग वो हैं जो हमास के साथ खड़े होते हैं, आतंकवाद के साथ खड़े होते हैं। तो हिंदुत्व का मुद्दा या हिंदुत्व के आधार पर कोई ध्रुवीकरण आप देखते हैं जिसका फायदा बीजेपी को हो सकता है? आपने जो बात कही उसमें मुझे लगता है उत्तर भी छुपा हुआ मुझे नजर आया और मैं वहीं से पिक कर रहा हूं। हिंदुत्व स्टैंड अलोन अगर देखेंगे तो वो बहुत बड़ा मुद्दा मुझे नहीं दिखाई पड़ता कि बहुत हिंदुत्व के मुद्दे पर कोई जबरदस्त चुनाव लड़ा जा रहा है, और हिंदुत्व के मुद्दे पर बीजेपी या कांग्रेस या जो अन्य पार्टियां हैं वो वोटरों को मोबिलाइज करने की कोशिश कर रही है। लेकिन साथ ही साथ वो इस तरह एक तरह से मुद्दा है भी, क्योंकि कोई भी पार्टी ये किसी भी पार्टी के लिए ये जरूरी है कि वो एंटी हिंदू ना दिखाई पड़े, जिसका आपने जिक्र किया कि बार बार कांग्रेस को टैग किया जाता है कि भाई ये ऐसी पार्टी है जो हिंदुओं के हितों को नजरअंदाज करती है, और ये एक खास समुदाय, सीधा सीधा कहना चाहिए मुस्लिम समुदाय के लोगों को के हितों का ज्यादा ध्यान रखती है। तो हिंदुत्व के मुद्दे पर बीजेपी मोबिलाइज कर पाए इस पर प्रश्न चिन्ह है। लेकिन जैसे ही आप ये बताते हैं लोगों को कि भाई देखिए दूसरी पार्टी जो आपके सामने है वो क्या करती है, और उसको आप टैग करें कि भाई ये एक खास समुदाय के लोगों वोटरों को लुभाने के लिए या उनके लिए उनके हितों का ज्यादा ध्यान रखती है और हिंदुओं को नजरअंदाज करती है। तो इस अगर आप इस एंगल से देखें तो कहते हैं कि क्रिकेट की भाषा में आप कहें कि आप स्वीप करते हैं और आजकल एक होता है रिवर्स स्वीप, तो ये रिवर्स स्वीप वाला जो है स्ट्रोक वो ज्यादा क्रिकेट में भी देखते हैं कि आजकल काफी यूज होता है। तो इन चुनाव में मुझे लग रहा है बीजेपी जो रिवर्स स्वीप वाला जो शॉट मार रही है उससे उनको फायदा होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। सिर्फ बीजेपी ये कहे कि हम हिंदूवादी पार्टी हैं और हम हिंदुओं के ध्यान के हितों की रक्षा करते हैं, हमने राम मंदिर बनाया और हम हिंदुओं के बारे में ज्यादा सोचते हैं, उससे बहुत फायदा नहीं हो रहा है। लेकिन जब आप ये बताते हैं कि लेकिन दूसरी पार्टी को देखो वो क्या कर रही है, तब लगता है कि कुछ ना कुछ मोबिलाइजेशन होता है इस मुद्दे पर। लेकिन स्टैंड एलोन कोई बड़ा मुद्दा हिंदुत्व का बनता हुआ मुझे दिखाई नहीं पड़ता।
सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।